जो नस्ल रेजिस्ट करके कुछ बना रही है उसको पता है कि ये क्या है, उसकी डेफिनेशन सिर्फ वही। जो करेज वर्ड है वो भी मुझे कभी कभार जो है ना खौफत दे देता है कि इस करेज के पीछे कितनी बड़ी एक पेन है। क्या एट एनी स्टेज आपको लगता था कि अगर आपके वालिद गए हैं तो अब वो शायद आप उनको दोबारा उस तरह से ना मिल सकें? हम ISM हॉस्पिटल में थे, मेरी वालदा का ऑपरेशन हो रहा था, तो लिफ्ट में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था और वो कह रहे थे मुझसे कि आई थिंक उन्हें ये इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि वो फिर से अबडक्ट होंगे। एक बॉडी मिली जिसकी जो पूरा उसको जला दिया गया था, पूरा कोई एक भी वो नहीं था, आइडेंटिफिकेशन था। तो उस एक बॉडी पे 4 मिसिंग पर्सन्स फैमिलीज जो है ना लड़ पड़ी थी। वो उन्होंने कहा ये मेरा है, उसने कहा ये मेरा है। और सायरा बलोच जिसको सब जानते हैं, उसके 2 भाई अगवा हुए। वो उस तस्वीर को अपने जो मसख शुदा तस्वीर है, जो एक खोपड़ी है बाकायदा तौर पर, उसको अपने भाई के डेथ बॉडी, भाई के तस्वीर के साथ मैच कर रही थी, जूम कर रही थी, आउट कर रही थी, और बार बार पूछती जा रही थी ये मेरा भाई नहीं है। यहाँ से हमने आपको खाली हाथ वापस भेजा था। सिर्फ आपको नहीं, आपके साथ आई हुई तमाम माओं को भी हमने किसी का बच्चा नहीं दिया था वापस। मुझे बताइए कि इस्लामाबाद से कोयटा तक का सफ़र क्या बस में माहौल था, क्या गुफ्तगू थी, क्या? हम खाली हाथ बिल्कुल नहीं गए थे, क्योंकि हमें जो हमारा दर्द है, तकलीफ़ है, बाकी जो भी कहे कि उस दर्द और तकलीफ़ से मूव ऑन करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पूरा बलूचिस्तान इन 33 दिनों में जो हुआ उससे कभी मूव ऑन ना करे, कभी भी ना करे। जो हमारे साथ रवैया रखा गया उससे कभी भी मूव ऑन ना किया जाए। वो एक आइसोलेटेड एक इवेंट नहीं था। मुझे याद है साजिदा अपनी, उसके 2 बच्चे थे, वो अपने शौहर के लिए बाजियाबी के लिए आई थी, और वो अपना शादी का जोड़ा लेकर आई थी, उसके साथ जेवरात भी लाई थी। उसे इतना यकीन था कि यहाँ पे उसका शौहर बाजियाब हो जाएगा। और वो जो लास्ट दिन थे, क्योंकि तो मुझे बार बार कह रही थी कि तो अभी क्या होगा, मैं तो, मेरे बच्चों का साल भी ज़ाया हो गया, एग्जामिनेशन भी चला गया। और मुझे लगता है जो साजदा का दर्द था वो हम सबका हो गया। हम बलूचिस्तान लेकर आए थे आपके पास कि आए देखिए बलूचिस्तान ये है। और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि वो बलूचिस्तान जो हम इस्लामाबाद लाए थे वो असल बलूचिस्तान का 2% भी हिस्सा नहीं था। क्या था ये राजी मुची मार्च कि इतना रिएक्शन आ गया? एक पूरे रीजन को आपने जाम कर दिया था सिर्फ 5 घंटे की गैदरिंग रोकने के लिए, लेकिन वो गैदरिंग खुद कामयाब हुई। और फिर वो कई दिन चली कई आपके दिन चली। इस क्रैकडाउन की वजह से। क्या महारंग बलोच आज भी ये ऑप्शन ऑफर करती है कि आए डायलॉग करें? हल करना चाहते हो तो सबसे पहले आप करोगे, वो सोच आपकी होगी कि आप इसको कैसे हल करना चाहते हो। क्या महारंग कभी सोचती है कि वो सियासत में आएगी, इंतखाबी सियासत में? क्या हमारे पार्लियामेंट की डेफिनेशन पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं? मैं तो इनको सिर्फ बेबस लाचार लोगों की सूरत में देखती हूँ, और इनमें कोई पावर नहीं है। हमारी ताकत ये है कि हम सड़कों में उस चीज़ को बयान कर सके जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ वज़ीर बयान नहीं कर सकता।